बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं यही चैप्टर चल रहा है। आज इसमें समझें वायु परिवहन। परिवहन के साधनों में आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। यानी जो परिवहन के साधन हैं उनमें वायु परिवहन बहुत तीव्र है, तेज़ी से बहुत कम समय में एक काफ़ी लंबी दूरी इसके द्वारा तय हो जाती है और आरामदायक भी है और प्रतिष्ठित है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को भी सुगमता से पार किया जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर से उड़ के जाता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें। यदि वायु परिवहन ना होता तो वहाँ की यात्रा कितनी दुर्गम थी, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल है, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। यहाँ हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है, यानी अधिक जाने योग्य, यानी वहाँ भी जा सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर पूर्वी राज्यों में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो धरातली स्थिति है वो कठिन है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य यानी जो दुर्गम स्थान है व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों में धरातली स्थिति दुर्गम है तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है क्योंकि ये महंगी है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। और इस नक्शे के द्वारा बच्चों ये समझ सकते हैं, जैसे समुद्री पत्तन यानी जो समुद्री यात्राएं जहाँ से शुरू होती हैं और जहाँ पर आकर ख़त्म होती हैं, वो पत्तन जो है इस चिन्ह के द्वारा दर्शाए गए हैं। ये त्रिभुज जैसा चिन्ह है। और हवाई पत्तन एरोप्लेन का चिन्ह बना है। इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पर समुद्री पत्तन है और कहाँ पर हवाई पत्तन है। तो देखिए, ये आपका अमृतसर में राजा सांसी यहाँ पे है हवाई पत्तन, दिल्ली में हवाई पत्तन है, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। और ये कांडला में है समुद्री पत्तन। मुंबई में हवाई पत्तन भी है और समुद्री पत्तन भी है। हवाई पत्तन छत्रपति शिवाजी के नाम से है और समुद्री पत्तन जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। और इधर ये हैदराबाद में हवाई पत्तन है। मारमा गाँव में समुद्री पत्तन है। न्यू मंगलौर में समुद्री पत्तन है। कोच्चि में समुद्री पत्तन और तूतीकोरिन में समुद्री पत्तन। और ये तिरुवनंतपुरम में हवाई पत्तन है। चेन्नई में दोनों हैं, हवाई पत्तन भी है और समुद्री पत्तन भी है। और इस तरह से विशाखापट्टनम में समुद्री पत्तन है। पारादीप में समुद्री पत्तन है। कोलकाता में दोनों हैं। कोलकाता में 2 समुद्री पत्तन है और 1 हवाई पत्तन है। हवाई पत्तन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है और
बल्कि कोलकाता के नाम से है हवाई पत्तन, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हल्दिया के नाम से समुद्री पत्तन है। इस तरह से ये नक्शे के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए संचार सेवाएं। संचार सेवाएं संचार के साधन जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। संचार का मतलब है अपनी कोई भी जानकारी दूसरे तक पहुंचाना, कोई भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। आज के समय में मतलब पुराने समय से ये व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन आज आधुनिक समय में इसमें काफ़ी तीव्र गति से बदलाव आया है। संदेश प्राप्तकर्ता यानी संदेश पाने वाला, और संदेश भेजने वाला यानी अपना संदेश भेजना और जिसके लिए भेजा है उसे प्राप्त करना। संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए यानी जाए बिना, इन लोगों के जाए बिना भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में इस समय क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं? एक तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। तो बच्चों कौन कौन से हैं संचार के साधन आज के समय में? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग दूर दूर विश्व स्तर की भी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के ये प्रमुख संचार के साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम संचार तंत्र है भारत का। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट आते हैं। किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं और ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हवाई मार्ग के द्वारा कौन कौन से डाक संचार के द्वारा मतलब सुविधा उपलब्ध है, और द्वितीय श्रेणी में जो धरातल के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। और बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं और इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है दूर संचार तंत्र में। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक, सूचनाओं के प्रसार का मतलब है सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा यानी 24 घंटे एसटीडी सुविधा काम करती है के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है, यानी ज़्यादा महंगी नहीं है एसटीडी की दरें, और यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में
अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार, यानी दूरदर्शन के माध्यम से देश के जो राष्ट्रीय समाचार हैं वो पूरे देश में पहुंचते हैं। वह संदेश का माध्यम है ये, तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। यानी विश्व के बड़े संचार तंत्रों में से हमारे भारत का संचार तंत्र। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, जैसे मासिक और साप्ताहिक, यानी सामयिक का मतलब है समय, तो कुछ पत्रिकाएं मासिक होती हैं और कुछ साप्ताहिक, और कई प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, और यह कम अवधि वाली फिल्में, कम समय वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।